होगा। चलिए ये हम लोग y बराबर fx लिखते हैं। ये y और ये fx का मतलब होता है कि x टर्म का कोई फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे fx को हम लोग कोई भी फंक्शन लिखते हैं x टर्म में, ये हमारा एक फंक्शन है किस टर्म में, x के टर्म में। यही अगर हम यहाँ पर y दे दें तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा y के टर्म में। y बराबर fx, तो इसमें हम लोग इस y का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन, x के रेस्पेक्ट में। तो इसका जब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसे लिखते हैं dy बाय dx। अब देखिए ये dy बाय dx क्या है, हम y में एक छोटा सा परिवर्तन कर रहे हैं। तो y में जब एक स्मॉल चेंजिंग करेंगे, स्मॉल परिवर्तन करेंगे तो ये लिखते हैं dy, और ये परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। यानी अगर x में हम लोग थोड़ी वृद्धि करें तो इस y में भी थोड़ी वृद्धि होगी कि नहीं होगी। जैसे मान लो y बराबर एक वैल्यू दिया हुआ है 5। अब अगर इस वैल्यू में थोड़ी सी वृद्धि कर दें, 0.01 की वृद्धि कर दें, तो ये y भी परिवर्तित होकर के 5.001 हो जाएगा। तो यही है, ये हमारा स्मॉल चेंजिंग होता है तो y में भी स्मॉल वृद्धि हुई, तो इसे ही हम लोग dy और dx करेंगे। dy मतलब हो गया y में स्मॉल चेंज और dx x के सापेक्ष, और ये हमेशा डिपेंड रहेगा, ये डिपेंड वेरिएबल कहलाएगा, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे हम लोग हमेशा डिपेंड वेरिएबल कहते हैं और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। चलिए आप सभी लोग जो हम बता रहे हैं इसको नोट करते रहिए। इसको हम लिखते कैसे हैं ये समझिए। यहाँ हम लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन या डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x। यहाँ हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे दोनों तरफ, किसके रेस्पेक्ट में, ये x के रेस्पेक्ट में। तब y हो जाता है हमारा dy, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग करते हैं उसे हम हमेशा नीचे लिखेंगे dx, और इसे भी लिखेंगे d/dx, और ये y का वैल्यू क्या है यहाँ पर, fx। जब d/dx fx, इसका जब डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं तो ये f' हो जाता है। तो dy, ये y बराबर fx था तो इसका dy/dx हो गया f'(x). तो जहाँ भी हम लोगों को ये f'(x) लिखा रहेगा तो ये हमारा समझ जाएंगे कि ये डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है ये fx का। इसे हम लोग y' भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं।
कुछ फॉर्मूला हम देखेंगे इसमें। जैसे d/dx, कोई कांस्टेंट टर्म का अगर डिफ्रेंशिएटिंग करें तो उस कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएटिंग 0 हो जाएगा। d/dx अगर x का डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाता है। d/dx x पर पावर n। अब देखिए, यदि x पर पावर n का हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग करें तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होगा n x n पर पावर 1। आप सभी लोग इस फॉर्मूला को नोट करते रहिए। आगे देखिए, d/dx log x, log x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x। इसके बाद d/dx e पर पावर x, e पर पावर x का डिफ्रेंशिएशन e पर पावर x ही होगा। d/dx a पर पावर है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा a पर पावर x log a। d/dx रूट अंडर x, तो d/dx रूट अंडर x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट x। ठीक है, चलिए, इतना फॉर्मूला ये हुआ अलजेब्रा का। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला देखिए, यदि हम लोग साइन x का डेरिवेटिव निकालें तो इसका फॉर्मूला होगा cos x। हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अभी फिलहाल ये फॉर्मूला आप लोग नोट करते रहिए। d/dx cos x, d/dx cos x, इसका फॉर्मूला होता है माइनस साइन x। d/dx tan x, इसका फॉर्मूला हो जाएगा sec स्क्वायर x। d/dx sec x, इसका फॉर्मूला होगा आपका sec x इंटू tan x। d/dx cot x, cot x का फॉर्मूला हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x। d/dx cosec x, इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। अब देखिए, इसमें जितने भी c से शुरू होने वाले फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उनका जो भी डिफरेंशिएशन हुआ है वो माइनस में आया है। दिखा रहे आया है, इसे नोट कर लीजिए। आइए यहाँ पर d/dx f(x) प्लस g(x), यदि कोई दो फंक्शन अगर योग के रूप में हो, उसका हम डिफ्रेंशिएशन अगर करें
तो ये अलग अलग डिफ्रेंसिएशन इसका होगा, यानी ये एफ एक्स का अलग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स। यदि अगर कोई फंक्शन माइनस में हो, बहुत सारे फंक्शन अगर हो माइनस में या प्लस में, तो इसे हम अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब यहाँ पर देखिए, आप लोग सोचते होइएगा कि जिस तरह से यहाँ एफ एक्स प्लस जी एक्स था, तो एफ एक्स के साथ डिफ्रेंसिएशन किए, प्लस जी एक्स के साथ भी अलग डिफ्रेंसिएशन किए, माइनस में भी हम लोग वही किए, एफ एक्स के साथ डिफ्रेंसिएशन किए, फिर माइनस जी एक्स के साथ भी डिफ्रेंसिएशन किए। अब यहाँ एफ एक्स गुना जी एक्स है, तो क्या आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एफ एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे फिर गुना जी एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसे नहीं होता है, ये इसका प्रोडक्ट रूल अलग है। तो इसमें क्या रूल्स लगेगा, सबसे पहले एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर जी एक्स को रखते हैं प्लस फिर एफ एक्स को रखेंगे, उसके बाद जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। उसी तरह से डिवाइड रूल में यदि एफ एक्स कोई दो फंक्शन भाग में हो, डिवाइड में हो, तब इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले का हम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, अब इसमें ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डी बाय डी एक्स एफ एक्स इंटू नीचे वाला हम लिख देंगे, चेंज करती हूँ, फिर माइनस ऊपर वाला सेम लिखना है इंटू नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लगता अब इस चैप्टर में बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, तो इसमें पहला टाइप्स हम सिंपल रूल देखते हैं। सिंपल रूल क्या है, और एक चीज, यदि डी बाई डी एक्स कोई कांस्टेंट टर्म के एफ एक्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट टर्म के गुना हो, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ये के कांस्टेंट टर्म बाहर लिखेंगे और ये एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, ये एक छूट गया था, इसको नोट कर लेना। देखिए, अब सबसे पहले हम सिंपल रूल सीखेंगे, डिफरेंशिएशन का जो सिंपल रूल है वो सीखना है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं y बराबर 5x पर पावर 7, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x भी लिख सकते हैं।
जब ये हम लिखेंगे x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो y का dy बटे dx होगा। और अब देखिए ये हमारा जो फंक्शन है ये k इंटू एफ एक्स टर्म का है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो कांस्टेंट टर्म जब भी इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर रहेगा और ये x पर पावर 7 का हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पढ़े x पर पावर n का, n x पर पावर n माइनस 1। तो यहाँ x पर पावर n का मान यहाँ पर 7 है, तो 7 x 7 माइनस 1, तो 7 × 5 = 35, x पर पावर 6, ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। y बराबर, अगर यहाँ पर है 9x पर पावर माइनस 12, तब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, y का dy बाय dx, और ये 9 हमारा कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर रहेगा गुना। अब ये हमारा x पर पावर n और n का मान -12 है, तो -12 यहाँ पर n, फिर x n माइनस 1, यानी यहाँ पर हो गया 12 नंबर 108, x पर पावर -13। आप ये आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। यदि हम लोग लिखें y 2/3 x पर पावर -3/2, यदि इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखना है, y का dy, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो यहाँ dx नीचे आएगा, 2/3 यहाँ पर है। अब ये x पर पावर n, तो x पर पावर n का डिफ्रेंशिएटिंग फॉर्मूला आप पढ़े हैं आप लोग, n x n माइनस 1, तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 यहाँ कट गया, तो ये माइनस x पर पावर, तो -3/2 और -1, -1/1 -2.5 जो -5/2 हो जाएगा। तो ये हम लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए इतना तो आप लोग सीख गए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब यदि आपका y बराबर रहे 5x पर पावर 7 प्लस 6x पर पावर 4 माइनस 3x पर पावर 2 प्लस हाफ, अब इसका हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो यहाँ लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाय dx। अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे फंक्शन है, 1 फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, ये 4 फंक्शन, तो जब भी डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो ये सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएटिंग होगा। यहाँ dy dx f(x) पर 7 प्लस 6x पर पावर 4 3x² प्लस हाफ। अब देखिए तो यहाँ पर इसका अलग डिफ्रेंशिएटिंग होगा, जब इसका अलग डिफ्रेंशिएटिंग होगा तो ये कांस्टेंट टर्म का कभी डिफ्रेंशिएटिंग नहीं होता, ये हमेशा बाहर रहता है, तो ये बाहर होगा। अब इसका डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं, x पर पावर n के फॉर्मूला पर आ रहा है, तो n x n-1 6 प्लस, इसी तरह से इसको लिखना है
ये 6 कांस्टेंट है हमारा, ये बाहर रहेगा, गुना x पर पावर n, n x n माइनस 1, यहाँ 3 देंगे, माइनस ये 3 है, ये x पर पावर n, n का मान यहाँ 2 है, तो 2x 2 माइनस 1 1, यहाँ 1 रहता है, प्लस अब यहाँ देखना है ये 1/2 ये हमारा पूरा कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसीलिए ये कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव जो होता है डिफरेंशिएशन वो 0 हो जाएगा। तो 7 × 35 x पर पावर 6, 6 चौके 24 x पर पावर 3 माइनस 3 दूना 6x, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए। और एग्जाम्पल अभी देखिए, यदि y बराबर आपका हो 5/7 x पर पावर 3/2 माइनस 3/2 x पर पावर 2 प्लस 9/2, ऐसा अगर हो, ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं एग्जांपल। अब इसका डिफरेंशिएटिंग आप लोग लिख लीजिएगा, अब इसलिए हम लिखेंगे dy/dx, और इसका अलग अलग डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 5/7 कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर रहेगा, और ये x पर पावर n, तो x पर पावर n का फॉर्मूला होगा n x n माइनस 1, फिर माइनस, अब इसका करना है, ये 3/2 कांस्टेंट टर्म है, ये हम बाहर रहेगा, गुना x पर पावर n, तो x पर पावर n का n x n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, और ये 1 रहेगा ही। अब ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसका 0, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 5 दिया 15 और दूना 14, और ये हो गया x पर पावर हाफ माइनस ये 3x, और यही आपका आंसर। उम्मीद है कि आप लोग ये सीख गए होंगे। एक तो और एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे y बराबर 6√x प्लस log x माइनस 3/2x। अब देखिए इसका डिफरेंशिएटिंग कैसे करते हैं। जब इसका हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे dy/dx। अब यहाँ अलग अलग डेरिवेटिव होगा सभी फंक्शन का, ये जोड़ और घटा सबके रूप में है, सबका अलग अलग लिखेंगे। तब इसका हम डिफरेंशिएटिंग करते हैं तो 6 कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर रहेगा, और √x। अब √x का हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखे हैं 1/2√x, ठीक है। अब देखिए log x का फार्मूला 1/x होता है, माइनस 3/2x, तो 3/2x का डेरिवेटिव 1, 2 से 6 3 बार में कटा, तो 3/√x प्लस 1/x माइनस 3/2, ये आपका आंसर हो गया। अब सिंपल रूल यहीं तक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यदि y बराबर अगर आपका हो 5 sin x माइनस 3 पर पावर x। अब देखिए इसका डिफरेंशिएटिंग हम कैसे लिखेंगे।
यहाँ dy बाय dx होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम लोग y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसलिए x हमेशा नीचे होगा और y का हम डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ ये 5 होगा, चूँकि ये कांस्टेंट टर्म ये बाहर रहेगा और ये हमारा फंक्शन है, तो इस फंक्शन का sin x का डेरिवेटिव cos x होता है माइनस। अब देखिए ये 3 पर पावर x और हम लोग a पर पावर x का हम फॉर्मूला लिख चुके हैं, इसका डिफ्रेंशिएटिंग होता है a पर पावर x log a। तो 3 पर पावर x का 3 पर पावर x log 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सिंपल रूल जितना भी है बना सकते हैं, बुक से आप लोग बनाइएगा। और यहीं तक आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइम में हम अगला टाइप लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।